आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देवभूमि में जारी रहेगा बारिश का कहर। 3 जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। आपको बता दें कि हर अधिकारी को फोन स्विच ऑफ ना करने की हिदायत दी जा रही है। उनसे ये अपील की जा रही है, लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं, बाढ़ से लोग वहां पर जूझ रहे हैं, न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और बारिश का कहर अभी भी देवभूमि में लगातार जारी है। 3 जिलों में अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और उन जिलों में आपको बता दें, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर है जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। यहां पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है और अगले 4 दिन यानी कि आने वाले 4 दिनों के लिए ये भारी बारिश की संभावना यहां पर जताई गई है, जिसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अधिकारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और नागरिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी के निर्देश यहां पर दिए गए हैं और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के कारण कई क्षेत्रों में आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि भारी बारिश का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम से बारिश और बचाव कार्य को लेकर के अधिकारियों के साथ यहां पर समीक्षा बैठक की और सीएम ने सभी जिलाधिकारियों को आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में फील्ड में उतरने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कहा है कि आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों में सभी विभाग अपनी जिम्मेदारी समझकर के काम करें। सीएम ने शहरों के ड्रेनेज सिस्टम और साथ ही फ्लड मैनेजमेंट के लिए प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हर साल भौगोलिक दृष्टि से आपदा का स्वरूप बदल रहा है और इसलिए इस दृष्टि से भी कार्य योजना तैयार करने पर ध्यान दिया जाए। सीएम धामी ने कहा कि आपदा राहत कार्यों के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद की जाएगी। आज सभी जिलों के अधिकारियों के साथ और जिले के जो प्रमुख अधिकारी हैं, शासन के भी प्रमुख अधिकारी हैं, सभी के साथ आज एक समीक्षा जो अतिवृष्टि और मानसून को लेकर जो अलर्ट जारी हुआ है उसको लेकर करी है और सभी से कहा है कि सभी लोग एक तरह से लीड लेते हुए लोगों को सहायता करने का काम करें। 4 धाम यात्रा ठीक प्रकार से सुचारू हो, सबकी सुरक्षा का, सबकी सरलता का, सबकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, कांवड़ यात्रा का भी। और जहाँ जहाँ जल भराव हो रहा है, सड़कें बंद हो रही हैं या जहाँ पर लोगों को खाद्य सामग्री इत्यादि की परेशानी हो रही है या जो आवागमन बिल्कुल बंद हो जा रहा है, संचार की सेवाएं बंद हो जा रही हैं, वहाँ पर तत्काल रिस्टोर की व्यवस्था करें, सड़कें तुरंत खोलने की व्यवस्था करें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट हैं सभी आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके लोगों को सहायता करें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश का कहर लगातार जारी है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण मोरी में सेब काश्तकारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और अधिक बारिश से मोरी ब्लॉक के दनगाड़ गांव में भी भारी नुकसान हुआ है और बारिश के चलते सेब का बगीचा और साथ ही एक मकान ध्वस्त हो गया। गनीमत ये रही कि मकान में रहने वाले सभी व्यक्ति पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए और मोरी के ब्लॉक अध्यक्ष राजपाल ने बताया कि लैंडस्लाइड के चलते एक मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है और ग्रामीणों के सेब के बगीचों को भी नुकसान पहुंचा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय पहुंच करके राज्य आपदा नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया और इस दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ यहां पर बैठक की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी जिलों के साथ परस्पर संवाद कायम रखा जाए और इस दौरान जो भी लापरवाही करेगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नदियों के बढ़ते जलस्तर की जानकारी लेते हुए कहा कि जो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, वहां प्रशासन को अलर्ट किया जाए, नदियों के आसपास रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सड़कों के साथ ही चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाधित सड़कों को तुरंत खोला जाए, जिन स्थानों पर पर्यटक फंसे हैं उन्हें निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा जाए। सीएम ने हरिद्वार और उत्तरकाशी जिले में बरसात से हुए नुकसान के संबंध में भी जानकारी ली है और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील जिलों में विशेष सावधानी बरतने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन जिलों को भी लगातार वहां पर मॉनिटरिंग कर करके रखा जा रहा है। इस दौरान अभी हरिद्वार में काफ़ी ज़्यादा जल भराव हो गया है और 8-10 फुट पानी आने से जनजीवन पूरी तरह से वहाँ पर रुका हुआ है। वहाँ लोगों को इस समय में कैसे मदद पहुँचाई जाए, कैसे सहायता करी जाए, प्रभावित लोगों को कम से कम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनकी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सभी विभागों के लोगों के साथ यहाँ पर बैठक की है। सभी विभाग अपने अपने स्तर से अलर्ट मोड में रहते हुए हरिद्वार में लगातार हो रही बारिश से अब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और गंगा चेतावनी रेखा से महज 20 सेंटीमीटर नीचे बह रही है और डीएम ने गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अधिकारियों को भी निर्देश यहां पर जारी किए हैं। वहीं बारिश के चलते शहर से देहात तक पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। उधर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सुबह पहाड़ से मलबा सड़क पर आ गिरा, जिसके चलते लोगों में हड़कंप मच गया और हरिद्वार में बारिश में भी कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है और वहीं बारिश के कारण हाईवे पर भी जाम लग गया है। उधर व्यवस्था बनवाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह खुद मैदान में उतरे और उन्होंने सिंहद्वार से प्रेमनगर आश्रम चौक तक हाईवे पर व्यवस्था दुरुस्त कराई। गंगा नदी में आया बाढ़ का पानी खानपुर क्षेत्र की 15,000 बीघा कृषि भूमि में फैल गया है और वहीं कई गांव में आबादी तक भी बाढ़ का पानी पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि तड़के से हो रही बारिश के चलते गंगा, सोलानी और बाणगंगा नदी का जलस्तर अब बढ़ने लगा है। अच्छा, तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो? हम सहारनपुर जाएंगे जी। अच्छा, तो क्या आज तक कम नहीं हो रही है ऐसी बारिश में भी? कम हो रही जी, चाहे इससे भी ज्यादा आ जाओ। कितनी बारिश है? बहुत बारिश है जी, रात से बारिश हो रही है यहाँ पे। देहरादून में राज्यपाल ने राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र का दौरा किया और इस दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। बैठक के दौरान राज्यपाल ने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश देते हुए कहा कि मिलजुल करके और टीम भावना से काम करे, यानी कि यूनिटी के साथ। और इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अधिकारियों से उत्तराखंड में हो रही बारिश की स्थिति, नदियों के जलस्तर, मार्गों की स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी ली है। राज्यपाल ने वर्तमान में लगातार हो रही बारिश और मानसून की चुनौती से निपटने के लिए टीम भावना से कार्य करने को कहा है। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमारी तैयारियां बेहतर हो, ये आवश्यक है। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा और कांवड़ यात्रा भी चल रही है। प्रत्येक यात्री की सुरक्षा और उनकी उचित देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही गुरमीत सिंह ने और वहीं राज्य में आपातकालीन परिचालन केंद्र की तैयारियां और साथ ही जिले में समन्वय पर संतोष जताया और किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा भी की है। आपको देखकर और आपकी वाइब्रेंसी को देखकर मेरे को अच्छा, सच कहूं तो मैंने जीवन में 2 बार मिलिट्री ऑपरेशन का प्रयोग किया एज ए कर्नल और एज ए रेंजर। तो हम उधर में मिलिट्री ऑपरेशन में पूरे इंडियन आर्मी के ऑपरेशन प्लान करते थे। तो इसी प्रकार से एक इकट्ठे बैठकर एक इंटीग्रेटेड टीम ज्वाइंटनेस से करते हैं। मुझे आज वैसे ही एक भावना आप सबके अंदर में दिखाई दे रही है। आई कैन फील द वाइब्रेंसी। मैं आपकी जो
काम करने का ढंग है उसको देख सकता हूँ। और सच कहूँ तो एक ही तरीका है कार्य करने का, वो है इंटीग्रेटेड ज्वाइंटनेस और वननेस। कोई भी चुनौती हो जीवन की, लेकिन अगर आपकी ज्वाइंटनेस है, वननेस है, तो उसको आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। ये जो क्षण है, ये जो मोमेंट है, ये जो पल है, हम सबके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमने देखा है कि हिमाचल से क्या हुआ है, हमने देखा है जो मॉनसून का रूप अभी आया है हमारे सामने में। इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आवर प्रिपेयर्डनेस, और मैं आपके कार्य के अंदर वो प्रिपेयर्डनेस देख सकता हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द अलर्टनेस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एवरीबॉडी टू गेट इंटीग्रेटेड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में महिला और बाल अपराध को लेकर के हमेशा सतर्क रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने सचिवालय में महिला और साथ ही बाल अपराध की समीक्षा बैठक की है। सीएम ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों में अपराधी को समय पर जांच कर सजा दिलाई जाए और इसके लिए ऐसे प्रकरणों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अधीन लाए जाने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने इन मामलों की जांच और साथ ही सजा के आंकड़ों को भी सही तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला और बाल अपराध के मामलों में विवेचना में किसी भी प्रकार की कमी न रहने पाए और साथ ही न्यायालयों में प्रभावी पैरवी भी सुनिश्चित की जाए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में ऐसा माहौल बने कि कोई अपराध करने की सोच भी ना सके। शिकायतकर्ता महिलाओं से समय समय पर फीडबैक लिया जाए और साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए जन सहभागिता जरूरी है और इस संबंध में महिलाओं और साथ ही बाल संरक्षण को और सुधार से जुड़े संगठनों से सहयोग लिया जाए। व्यवस्था इस प्रकार की बनाई जाए कि महिलाओं का इसके प्रति विश्वास बढ़े और वह निसंकोच अपनी शिकायतें दर्ज करा सके। देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड विधानसभा के नवनिर्मित पुस्तकालय और नवीन वेबसाइट का लोकार्पण किया। राज्यपाल ने कहा कि पुस्तकालय से विधायकगणों को संसदीय कार्यों में सहायता मिलने के साथ ही सामाजिक कार्यों में भी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए नवीन तकनीकों का अपनाना आवश्यक है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर उपस्थित रहे। नवनिर्मित पुस्तकालय में लगभग 20,000 से अधिक पुस्तकों का समावेश किया गया और इस पुस्तकालय में संविधान और कानून, लोक प्रशासन और साथ ही सामान्य ज्ञान सहित विभिन्न विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ ही देश विदेश के प्रमुख लेखकों की पुस्तकों का भी समावेश किया गया है और जीई लाइब्रेरी के रूप में डिजिटल और प्रिंट दोनों रूपों में उपलब्ध रहेगी। राज्यपाल ने विधानसभा पुस्तकालय के लिए 108 पुस्तकें देने की घोषणा की है। देवभूमि में आफत की बारिश बरस रही है जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से राज्य आपदा मोचन निधि के तहत उत्तराखंड को 413.20 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है और जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार की तरफ से राज्य आपदा मोचन निधि के तहत उत्तराखंड को कई करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। तो देवभूमि में जिस तरह से आफत की बारिश देखने को मिल रही है, आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की मदद की है और आपको बता दें कि 413.20 करोड़ की राशि यहां पर केंद्र की ओर से पहुंचाई गई है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि राज्य आपदा मोचन निधि के तहत उत्तराखंड को इतने करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार करता हूं। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 14 और 15 जुलाई को देहरादून में आयोजित सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ
और फैमिली वेलफेयर की 15वीं वार्षिक बैठक और साथ ही स्वास्थ्य चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि ये पहला मौका है कि जब उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें उत्तराखंड के हेल्थ सेक्टर की क्षमता विकास और साथ ही स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। निश्चित रूप से ये आयोजन राज्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और साथ ही परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की शीर्ष परामर्शदायी संस्था है और ये संस्था चिकित्सा और जन स्वास्थ्य से जुड़े नीतिगत और साथ ही कार्यक्रम क्रियान्वयन से संबंधित मामलों की समीक्षा कर आमजन को लाभ पहुंचाए जाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया जा रहा है। CCHFW की 15वीं वार्षिक बैठक और साथ ही स्वास्थ्य चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री और आला अधिकारियों सहित सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और आला अधिकारियों समेत 108 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का और अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य में पहली बार देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ पे 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित हो रहा है। और मैं विशेषकर अपने भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनकी पहल पे ही यहाँ पे ये 2 दिन की जो है सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है और ये 15वीं बैठक है पूरे देश की। अभी तक ये सारी बैठकें दिल्ली में होती थी। पहली बार जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के आग्रह पे हम इस बैठक को यहाँ करने जा रहे हैं। कल 4 बजे देश के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे मुख्यमंत्री दून मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का उद्घाटन करेंगे और कल ही अधिकांश देश के जो हमारे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री वो यहाँ पहुँच जाएंगे। परसों सुबह जो सांसदों की कमेटी है स्वास्थ्य की, उसकी बैठक होगी 4 घंटे और फिर उसके बाद जो है देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का 2 दिन का जो है चिंतन शिविर होगा। चिंतन शिविर के जो प्रमुख विषय हैं वो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और मेडिकल नर्सिंग कॉलेजों के जो अब नए नर्सिंग कॉलेज खुलने हैं उन पे भी मंथन किया जाएगा। आयुष्मान भारत जन आरोग्य पे भी मंथन किया जाएगा। टीबी उन्मूलन पे भी मंथन किया जाएगा। गैर संचारी रोगों पे भी मंथन किया जाएगा कि जो है हम पूरे भारतवर्ष में टीबी मुक्त अभियान चला रहे हैं। सेंट्रल काउंसिल की बैठक हो रही है। उत्तराखंड में 6 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं और धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों कावड़ मेला अपने चरम पर चल रहा है, जहां बारिश के कारण मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग पर भारी बारिश के चलते पहाड़ों से विशालकाय पेड़ और साथ ही मलबा आने से बाईपास मार्ग बंद हो गया है। वहीं संबंधित अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग को जेसीबी के माध्यम से खोला गया और मौके पर वन विभाग, फायर ब्रिगेड, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हरिद्वार के एसडीएम पूरन सिंह राणा का कहना है कि लगातार भारी बारिश होने के कारण जलभराव और भूस्खलन होने की सूचना सामने आ रही है। मनसा देवी हिल बाईपास मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़िए पैदल जा रहे हैं और बारिश होने के कारण इस मार्ग पर लैंडस्लाइड होने की सूचना प्राप्त हुई थी और हमारे द्वारा मौके पर पहुंचकर पहाड़ को जेसीबी के माध्यम से यहां पर हटाया गया। इसका डब्बू वाला जा रहा है। दौरान यहाँ पर की तस्वीरें हैं जब लैंडस्लाइड और साथ ही यहाँ पर ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पेड़ वगैरह इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिरे हुए हैं, जहाँ पर
एक तो कांवड़ यात्रा चल रही है और उस दौरान ये रास्ता पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया था, बंद हो गया था, तो इसको खोलने का प्रयास जो है वो यहाँ पर किया गया। जेसीबी को यहाँ पर बुलाया गया और उसकी मदद से यहाँ पर इस मार्ग को खोला गया, जिसके चलते कांवड़ियों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो और उनकी यात्रा आसानी से हो सके। और इसके साथ ही संबंधित अधिकारियों को भी तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए। और ये मनसा देवी हिल बाईपास की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जेसीबी के माध्यम से इस रास्ते को खोला गया। उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि यात्री यहां से निकलते हुए नजर आ रहे थे। हाँ नहीं, देखिए कंटिन्यू जैसे कि कल से बारिश हो रही है तो उससे जगह जगह जलभराव और स्लाइड की शिकायतें सामने आ रही है, जो हमारा हिल बाईपास है, क्योंकि कावड़िया काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ से पैदल जा रहा है। तो सडनली मौके में देखा कि एक स्लाइडिंग जोन से स्लाइड हो रहा है, तो वहाँ काफ़ी मात्रा में पेड़ भी गिर रहे हैं। तो इमीडिएटली उनको इवैक्यूएट किया गया सारे कावड़ियों को यहाँ से, और जो सिल्ट इत्यादि आया था और जो पेड़ इत्यादि गिरे थे उनको मौके से रिमूव कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार से कावड़ियों को भी परेशानी ना हो। और ये भोले की अच्छी कृपा भी रही है कि जिस तरह से स्लाइड हुआ है तो किसी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं IR सिस्टम में उसको प्रॉपर्ली वॉच किया जा रहा है और मॉनिटर किया जा रहा है। और क्योंकि अभी कावड़ हमारी प्राथमिकता है, तो किसी प्रकार से कावड़ यात्रा को नहीं रोकना है और ना ही अपने जो कावड़िए जो यात्री आ रहे हैं उनको कोई परेशानी होने देना। और जहाँ पे स्लाइडिंग जोन बने हैं वहाँ पे प्रॉपर्ली फोर्स इत्यादि डिप्यूट किया जा रहा है। पे 3-4 स्लाइड जोन्स बने हैं जो कि हमारी फायर की टीम ने उन जोन्स को अभी के लिए क्लियर करवाया गया है, जिससे कि जो यात्री मनसा देवी मार्ग से वापस आ रहे हैं उनका सुचारू रूप से हम लोग निकासी करवा सकें। अभी के लिए फ़िलहाल क्योंकि हमने जोन को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम लोग पैदल मार्ग को रोक रहे हैं, जिससे कि और भी जो टीम से PWD की टीम, फॉरेस्ट की टीम थोड़ा एनालाइज कर ले, ऑब्जर्व कर ले कि यहाँ का सेफ्टी कितना रहेगा अगर हम इस पैदल मार्ग को चलाते हैं। तब तक के लिए थोड़ी देर स्थगित किया गया है और जैसे ही स्थिति सामान्य होती है सुचारू रूप से दोबारा से इसको शुरू कर दिया जाएगा। बोले सभी लोग दूर रहिए भाई, दूर रहिए, आगे मत जाइए। उत्तराखंड के मसूरी देहरादून मार्ग DIT कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग DIT कॉलेज के पास एक कार ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी और कार अनियंत्रित होकर के सड़क पर पलट गई। वहीं कार में सवार 6 युवकों के साथ ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिनको स्थानीय लोगों ने कार से युवकों को निकाल करके पास के अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टर्स की टीम की तरफ से घायलों का इलाज किया जा रहा है। और घटना की जानकारी मिलते ही कोठालगेट पुलिस इंचार्ज मनोज भट्ट ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। फिलहाल मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। जिसके चलते आसपास के लोगों की मदद से यहां पर कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 दिन भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और प्रदेश में भारी बारिश के चलते पहाड़ों में लैंडस्लाइड और नदियों का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी मौसम विभाग ने पहले से ही दे दी है। और इसके साथ ही पहाड़ों का सफर करने से भी लोगों को आगाह किया गया है कि मौसम का अपडेट लेने के साथ ही यात्रा पर जाएं और आगे अपना सफर करें। लेकिन वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के अनुसार उत्तराखंड में भारी बारिश होने की संभावना है और भारी बारिश के कारण लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस और एसओजी ने लाखों की स्मैक के साथ सप्लायर सहित 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसएसपी पंकज भट्ट ने कहा कि मुखानी पुलिस और साथ ही एसओजी की ओर से मंगलवार रात मुखानी क्षेत्र में जांच अभियान चलाया जा रहा था और इसी दौरान धर्मकांटा मार्ग पर एक मकान के गेट के पास एक संदिग्ध व्यक्ति कुछ युवक के साथ खड़ा दिखा और पुलिस को देखकर युवक वहां भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्ति का पीछा कर कुछ दूरी पर उसको दबोच लिया और व्यक्ति के पास से 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपियों से आगे पूछताछ जारी है। आपका 112 की गाड़ी को हमारी एक सस्पेक्टेड आदमी बैग के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। एसओजी और मुखानी पुलिस ने कंबाइंड अभियान चला करके उसको गिरफ्तार किया। उससे 110 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उसका नाम कैलाश शर्मा है। इससे पूछताछ में इसके द्वारा आनंद से स्मैक लाना बताया गया। इसमें हल्द्वानी पुलिस और एसओजी द्वारा एक कंबाइंड अभियान चला करके मदर डेयरी के पास से आनंद को गिरफ्तार किया गया मोटरसाइकिल से। इससे 12.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसमें जो मेन कल्प्रेट है उसका रुद्रपुर का होना ज्ञात हुआ है। उस पर पुलिस शीघ्र बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। इसमें जो कंबाइंड अभियान एसओजी हल्द्वानी पुलिस और मुखानी द्वारा चला करके जो 2 व्यक्तियों को स्मैक के साथ बरामद किया है, इसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। जनपद पौड़ी में हो रही भारी बारिश के चलते कई मोटर मार्गों पर बड़े बड़े बोल्डर और मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिन्हें खोलने के लिए प्रशासन की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं। और इसी कड़ी में पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने स्वयं कई इलाकों का निरीक्षण किया। पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग पर भारी बारिश के मल्ली के पास मलबा आने से मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया। करीब 2 घंटे बाद इस मोटर मार्ग की आवाजाही को खोला गया और वहीं डीएम ने भी स्वयं मौके पर पहुंचकर जाम में फंसे लोगों से बातचीत की और साथ ही अपने सामने ही बंद पड़े मोटर मार्ग को जेसीबी की मदद से खुलवाया। इसके बाद ही डीएम ने श्रीनगर पहुंचकर बंद हो रहे रास्तों का निरीक्षण किया और उन्होंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि भारी बारिश के चलते जो भी मोटर मार्ग बंद हो रहे हैं तुरंत जेसीबी की मदद से उन्हें खोला जाए। वहीं यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए श्रीनगर उप जिलाधिकारी ने यात्रियों को गाड़ियों में जाकर के फूड पैकेट दिए हैं। कुछ घंटे से यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमें पूरी सहायता की है। इस सहायता के बदल हम आपको धन्यवाद कह रहे हैं। हम राजकोट गुजरात से हैं। हमें इन लोगों की बहुत सहायता की है। पानी नहीं था, हम इन लोगों की वजह से पानी मिला है, खाने की चीज़ें भी मिली है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड के चमोली के जोशीमठ में पातालंगा के पास पहाड़ी से पत्थरों की बरसात का ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। बरसात के समय पहाड़ों से ऐसे चट्टान खिसकने का सिलसिला आए दिन देखने को मिलता रहता है और वहीं चमोली जनपद में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं लोगों में दहशत का माहौल है तो वहीं लगातार मूसलाधार बारिश से ऋषिकेश श्री बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मयूल्य गांव के पास लैंडस्लाइड हो रहा है और वहीं हजारों तीर्थयात्री यहां फंसे हुए हैं। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।